अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हमने या एक दो रोज़ कबल एक वीडियो रिकॉर्ड कराया था। उसमें ये बताया था कि शब बारात की बड़ी फ़जीलत है जो अहादीस शरीफ़ा में वारिद हुई है, और उनमें से चंद अहादीस हमने आपको पढ़ कर भी सुनाई थी। फिर उसमें आपको ये बताया था कि आप उसमें उस रात को अगर पालें तो कोशिश ये करें कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, नवाफिल पढ़ें, तिलावत कुरान करीम करें और भी बहुत सारी चीज़ें, ज़िक्र अज़कार करें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, दुआ कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन उस रात की कदर कर लें, क्योंकि वो साल में एक मरतबा आती है। अगर वो रात हाथ से निकल गई तो फिर आइंदा साल ही हमारे हाथ दोबारा आएगी, और कोई गारंटी नहीं है कि हम एक साल और जी सकेंगे भी या नहीं। गारंटी तो इस बात की भी नहीं है कि हम इस साल की शब बारात को पा सकेंगे या नहीं। बहरहाल, फिर उसके बाद एक बहन का मैसेज आया व्हाट्सएप पर, और मैसेज उनका ये था जिसका खुलासा मैं पढ़ देता हूँ। पूरा मैसेज पढ़ने में तो फिर से टाइम लगेगा, खुलासा मैं आपको बयान कर देता हूँ। उनके सवाल का खुलासा ये था कि मुफ्ती साहब, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हमें शब बारात की कदर करना चाहिए, इसकी फजीलत हादीस में है, हमें ज़िक्र अज़कार करना चाहिए, नवाफिल वगैरह सब कुछ कर लेना चाहिए। लेकिन ये सब तो मर्दों के लिए बहुत आसान है कि वो कर सकते हैं, मर्द हजरात को, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, नेचुरली तो वो कर सकते हैं। ख़वातीन को मसला रहता है कि नेचुरली के उनके साथ कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से वो नमाज नहीं पढ़ सकती, कुरान पाक की तिलावत नहीं कर सकती। तो फिर हम करें क्या? करें तो करें क्या? हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। और हम कुरान करीम की आयतें नहीं पढ़ सकते हैं, नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, कुरान करीम की तिलावत नहीं कर सकते, कोई कुरानी वजीफ़ा नहीं पढ़ सकते। तो फिर हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? बस दुआ ही करते रहें। तो हम अपने उन दिनों में जब हम पीरियड्स से गुजर रहे हैं, तो हम उस वक्त कैसे शब बारात को अगर हम पा भी लें तो हम महरूम रह जाएंगे। हम क्या करें? मर्द हजरात तो मस्जिद चले जाएंगे, मस्जिद जाकर नवाफिल पढ़ लेंगे, थक जाएंगे तो कुरान करीम पढ़ लेंगे, कुछ और कर लेंगे। लेकिन औरतों के साथ ये मसला रहता है। उनका सवाल बहुत अच्छा है, और ये सवाल किसी और के जहन में भी मुमकिन है, हो सकता है इस तरह का सवाल हो कि ख़वातीन अगर इन दिनों से सर्वाइव कर रही हो, इन दिनों से गुजर रही हैं, तो फिर वो कैसे जो है इस रात की अच्छे से कदर कर पाएंगी, कैसे इस रात को अच्छे से गुजार पाएंगी। तो इसका बहुत आसान सा जवाब है, बहुत सिंपल सा जवाब है। वो ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन दिनों में, इन अय्याम में औरतों को सिर्फ नमाज से और कुरान करीम से मना फरमाया है। नमाज ना पढ़ें, कुरान करीम की तिलावत न करें। अलबत्ता इसके अलावा दुरूद शरीफ आप जितने चाहें उतने दुरूद शरीफ पढ़ सकती हैं, पूरी रात दुरूद शरीफ पढ़ें। और दुरूद शरीफ की फजीलत कोई छोटी नहीं है। मुझे एक हदीस याद है कि एक सहाबी आए, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि मैं अपने दिन के तिहाई हिस्से में जो है नबी आप पर दुरूद भेजता हूँ, तो क्या ये बेहतर है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे ज़्यादा कर लो तो वो और ज़्यादा बेहतर है। तो उन्होंने आधे के लिए कहा, फिर वो पूरे के लिए कह दिया। यानी अल्लाह के उन्होंने कहा कि ठीक है, अब मैं अपने वक्त का आधा वक्त जो है दुरूद शरीफ पढ़ा करूँगा। तो क्या ये ठीक है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बेहतर है, और ज़्यादा कर लो तो और बेहतर है। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं अपने पूरा जो फारिग वक्त है मैं उसमें सब यानी कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करूँगा। मैंने उसका खुलासा बयान कर दिया, काफ़ी पहले बहुत रिवायत पढ़ी थी, तो पूरे अल्फाज तो उसके जहन में नहीं है। तो यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अमल इतना ज़्यादा पसंद है। मज़ीद ये कि ये भी एक हदीस है कि जो शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जितना ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ेगा, तो सबसे ज़्यादा दुरूद शरीफ जिसका होगा वही शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा करीब होगा। तो दुरूद शरीफ पढ़ लें आप। इसके अलावा अल्लाह का जिक्र कर लें, क्योंकि कुरान पाक में है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि जो दिल है इंसानों के, उनको जो सुकून हासिल होता है वो अल्लाह के जिक्र ही से होता है। तो अल्लाह का जिक्र कर लें। अल्लाह के जिक्र करने के बहुत सारे तरीके हैं। अफ़ज़लुज़ ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, जो सबसे अफजल जिक्र है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है, कि आप कुछ भी नहीं पढ़ सकते, कुछ भी आपको दुआएं याद नहीं है, अज़कार याद नहीं है, तो सिर्फ आप ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहें। हर 3 मरतबा या 5 मरतबा या 10 मरतबा पे, या कम से कम एक तस्बीह पूरी होने पर एक मरतबा मोहम्मद रसूलुल्लाह भी साथ पढ़ लें। और अगर आप पूरा भी पढ़ लें ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो कोई मना नहीं है। अलबत्ता जो फजीलत आई है कि आपको अल्लाह का जिक्र करने पर फजीलत होगी, तो उसमें इतने ही लफ्ज़ है ला इलाहा इल्लल्लाह ही कह लें, इस पर आपको पूरी फजीलत मिल जाएगी, ठीक है ना। लेकिन अगर आप और ज़्यादा यानी पूरा कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह मिलाकर पढ़ना चाहें तो कोई हर्ज नहीं, कोई नुकसान नहीं, कोई गुनाह नहीं है। अलबत्ता ये है कि आप ये चाहते हैं कि कम टाइम में मैं ज़्यादा अल्लाह का जिक्र कर लूँ, तो ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह पढ़ लें। अहादीस में इतना ही वारिद है। अगर पूरा नहीं पढ़ेंगे तो कोई गुनाह नहीं है, और ऐसा नहीं है कि मादल्ला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। तो हर 3 मरतबा या 5 मरतबा या 10 मरतबा पर, या कम अज़ कम एक तस्बीह जब आपकी पूरी हो जाए तो उसके बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह साथ में कह लें, तो ये बेहतर है। इस तरह आप कर लें, ठीक है ना। तो 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी, बहुत आसान है। तीसरा ये कि आप दुआ करें अपने लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, मुसलमानों के लिए। हिंदुस्तान में जो मुसलमान दीनी तालीम के हवाले से बिल्कुल जो है बहुत दूर चलते चले जा रहे हैं, और क्या हालात उनके ऊपर दीनी तालीम के हवाले से हैं, हमें मालूम है कि हम कितने दूर होते चले जा रहे हैं। तो उसके लिए दुआ करें। और जो हालात फ़लस्तीन के अंदर आए हुए हैं, इसी तरह उम्मत मुस्लिमा जहाँ कहीं तकलीफ़ में परेशान है, तो उनके लिए दुआ करें।
तो ये दुआ करें, दुआ भी इबादत है। दुआ एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारी परेशानियां टलती हैं, और मज़ीद ये कि दुआ इबादत है। ये भी हदीस है कि दुआ इबादत का मग़ज़ है, असल है। यानी जो भी चीज़ होती है उसमें असल क्या होता है, ये ऐसा ही है। दुआ न करना यानी नमाज़ पढ़ने के बाद या अपनी इबादत को पूरा करने के बाद दुआ न करना ऐसा ही है कि मजदूर सारा दिन मजदूरी करे और उसके बाद जो है वो अपनी मजदूरी के पैसे लेकर ना जाए। तो ये अक्लमंदी की बात नहीं है। इसी तरह दुआ की अहमियत है कि दुआ की इतनी अहमियत है कि अगर कोई बंदा सिर्फ नमाज पढ़ता है और दुआ नहीं मांगता और इबादत करता है, दुआ नहीं मांगता, तो अल्लाह ताला को ये बंदा पसंद नहीं है। जो अल्लाह से दुआ नहीं मांगता, अल्लाह ताला फिर उससे नाराज़ हो जाते हैं। तो ये काम नहीं करना चाहिए। दुआ खुद एक इबादत है। आप दुआ करें, दुआ से एक फ़ायदा ये होगा कि आपकी ज़रूरतें पूरी होंगी। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आपको दुआ करने का सवाब भी मिलेगा। एक तो आपका ही काम निकलेगा, दूसरा आपको सवाब भी होगा। तीसरी बात यह है कि जब दुआ आपकी कबूल होगी तो उसमें से कुछ दुआएं ऐसी हैं आपकी जो इस दुनिया में आपको मिल जाएंगी, कुछ वो होंगी जिसकी वजह से आपके ऊपर आने वाली मुसीबतें टाल दी जाएंगी, या जो मुसीबतें आ चुकी होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी। या इसी तरह अगर दोनों में से कोई काम ना हुआ तो तीसरा एक काम और होगा कि वो दुआएं आपके लिए ज़ख़ीरा आखिरत होंगी, और आखिरत में आपको वो चीज़ें मिलेंगी कि आप हैरान हो जाएंगे। हदीस शरीफ में हमें ये भी मिलता है कि बंदे को जब क़यामत के दिन, यानी उसके बाद जब हिसाब व किताब होगा, जन्नत जहन्नम का फैसला हो रहा होगा, नामे आमाल को तोला जाएगा, तो जब बंदे के आमाल तोले जाएंगे तो उस वक्त ये है कि उनको कुछ चीज़ों का की जब जज़ा मिलेगी, बदला मिलेगा, इनाम मिलेगा, तो वह हैरान और परेशान होंगे कि ये किन चीज़ों का बदला है। ये ऐसे तो कुछ अमल हमारे दिख नहीं रहे। यानी जितने अमल उन्होंने किए थे वो उनके नामे अमाल में ऐड होंगे, उनके बदले में उनको जज़ा मिल रही होगी, तो सारी जज़ा उनके हिसाब से मिल चुकी होगी, उनके जितने अमाल थे उस हिसाब से। फिर उनको कुछ और गिफ्ट्स मिल रहे होंगे, कुछ और इनाम मिल रहे होंगे, कुछ और नियामतें मिल रही होंगी। तो फिर वो परेशान और हैरान हो जाएंगे। नहीं, परेशान उस माना कर नहीं, हैरान होंगे कि ये किस चीज़ का बदला है। हमारी तो सारी नेकियां खत्म हो गई, हमारे तो सारे अच्छे अमल खत्म हो गए, तो फिर ये किन नेकियों का बदला है। तो जवाब ये मिलेगा कि आपकी ये उन नेकियों का बदला है कि आपने जो दुआएं की थी और वो दुनिया में आपकी दुआ कबूल नहीं हुई, तो वो दुआ आपके लिए ज़ख़ीरे आखिरत हो गई थी। अब ये उन दुआओं का बदला और उन दुआओं का सिला आपको ये दिया जा रहा है कि उसके बदले में आपको ये गिफ्ट दिया जा रहा है, उसके बदले में आपको ये इनाम दिया जा रहा है, उसके बदले में आपको ये अजर दिया जा रहा है, उसके बदले में आपको जन्नत में ये इस तरह का इनाम दिया जा रहा है। तो जब वो इस तरह देखेगा तो वो ये तमन्ना करेगा, हसरत करेगा, ख्वाहिश करेगा, काश दुनिया में मेरी कोई भी दुआ कबूल ना हुई होती। तो ये हसरत और तमन्ना कब करेगा? जब उसने बंदे ने दुनिया में दुआ की होगी ना, तभी तो ना। दुनिया में उसने दुआ की और कबूल हो गई तो कोई मसला नहीं है, कबूल नहीं हुई है तो बहुत अच्छी बात है ये भी कि वो आखिरत में सिला मिलेगा। ठीक है ना, बुरा कुछ भी नहीं है, नुकसान किसी भी हाल में नहीं है। तो अगर दुआ उसने की ही नहीं होगी तो फिर फायदा कहाँ है? जब वो दुआ करेगा ही नहीं तो दुनिया में भी कुछ नहीं मिलेगा और आखिरत में भी कुछ नहीं मिलेगा। तो दुआ न मांगना एक अलग नुकसान है। तो दुआ मांगने में हर हाल में फ़ायदा ही फ़ायदा है। दुआ मांगना इबादत है। दुआ मांगने वाले से अल्लाह खुश होते हैं। दुआ मांगने वाले को दुनिया में भी भलाइयाँ मिलती हैं, दुआ मांगने वाले के लिए आखिरत में भी भलाइयाँ होती हैं। लेकिन ये तब होता है जब वो मांगेगा। जब वो मांगेगा ही नहीं तो कहाँ से होगा? तो दुआ इसलिए मांगना चाहिए। दुआ के एक बड़े फ़ायदे हैं। इसी तरह जैसे मैंने ये बात बोली कि मोमिन बंदा कभी भी नुकसान में नहीं होता। हमारा तो हर हाल में फ़ायदा है। हम दुआ करेंगे तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। दुनिया का फ़ायदा नहीं तो आखिरत का फ़ायदा डेफिनेटली है। बंदा ये मोमिन किसी भी हाल में नुकसान में होता ही नहीं। उसके साथ दुनिया भलाई के साथ गुजर जाए, दुनिया में वो ऐश इशरत की ज़िंदगी गुजार ले तो भी उसके लिए बहुत अच्छी बात है। और दुनिया में अगर तकलीफ़ों की ज़िंदगी गुजार कर वो जाता है तब भी उसके लिए फ़ायदे की बात है। क्योंकि हदीस शरीफ में हमें ये भी मिलता है कि बंदा मोमिन को जब कांटा भी चुभता है उसकी वजह से उसको जो दुख और तकलीफ होती है उसके बदले में भी उसको अल्लाह ताला की तरफ से अजर सवाब मिलता है और उसके बदले में उसके गुनाह माफ़ होते हैं। तो बंदा मोमिन किसी भी हाल में नुकसान में नहीं रहता। अगर वो दुनिया में अच्छी और ऐश की ज़िंदगी गुजार रहा है तब भी उसके मज़े हैं, और अगर दुनिया में तकलीफ़ों वाली ज़िंदगी गुजार कर उस पर सब्र कर रहा है तो फिर उसके तब भी मज़े हैं कि आखिरत में उसकी जज़ा, उसका बदला, उसका इनाम उसको जो मिलेगा तो वो हसरतें करेगा कि काश दुनिया में मैंने अच्छी नेमतें जो है न देखी होती, दुनिया में मैंने ऐश व आराम न देखा होता। तो ये आपके सवाल का जवाब है कि पीरियड्स में ऐसा नहीं है कि आप इबादत नहीं कर सकती हैं। आप जैसे चाहें इबादत कर सकती हैं। आप जिस तरह चाहें ज़िक्र करें, अज़कार करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाह का ज़िक्र करें, तस्बीहात पढ़ें। कुछ नहीं तो बैठे बैठे दुआ कर लें, लेट कर भी दुआ कर लें। थक जाएं तो लेट जाएं, अपना बेड के सिरहाने से टेक लगाकर पैर फैलाकर बैठ जाएं, आराम से हाथ उठाएं, अल्लाह के सामने अल्लाह के हुज़ूर दुआ करते रहें। जब आप थक जाएं उसमें भी अल्लाह से ये कह दें कि मेरे बस में इतना था और मैं थक चुकी हूँ, मैं इससे ज़्यादा नहीं मांग सकती। तमन्ना तो बहुत है, ख्वाहिश तो बहुत है, लेकिन मेरा बदन मेरा साथ नहीं दे रहा है, मेरा जी, मेरा नफ्स मेरा साथ नहीं दे रहा है। बस आपसे दरख्वास्त यही है कि मेरी दुआओं को कबूल फरमा लें, वगैरह वगैरह। ये आपके रब की बात है। जो चाहें उससे मांगे, जो चाहें वो उससे कहें। वो आपका और आप उसके, और बीच में कोई भी नहीं है। कोई आपकी सुनने वाला नहीं, कोई आपको देखने वाला नहीं सिवाय उसके। और वो जब आप जिस तरह से प्यार और मोहब्बत से अल्लाह ताला से मांगेंगी, फिर अल्लाह ताला को जो आप पर प्यार आएगा तो उसके बदले में आपकी दुनिया भले ही ना संवरे और सुधरे, लेकिन अल्लाह ताला अगर आपकी उन दुआओं को अगर दुनिया में कबूल न करके आखिरत के लिए ज़ख़ीरा आखिरत कर रहा है तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ी कामयाबी और सादतमंदी की बात है। लेकिन ये होगा तब ही जब आप दुआएं मांगेगी। जब आप दुआएं मांगेगी ही नहीं तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला है। तो सिवाय हसरत और अफसोस के फिर कुछ नहीं रह जाएगा। यहाँ भी कुछ नहीं, वहाँ भी कुछ नहीं। तो उम्मीद है
आपके सवाल का जवाब आपको अच्छे से मिल गया होगा। और ये भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप इस बात पर अमल करेंगी। और ये भी उम्मीद है कि जब आप दुआ करेंगी, चाहे तस्बीहात और ज़िक्र अज़कार और दुरूद शरीफ के बाद या महज दुआ करेंगी, तो बंदे मोमिन जितने भी इस दुनिया में मौजूद हैं, अल्लाह ताला के नेक बंदे, उन सबको याद रखेंगे। ख़ास तौर पे इस बंदे को जो आपका भाई है उसको दुआओं में अपने ज़रूर याद रखेंगे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बातें आपको बताएंगे जो शब बारात के ताल्लुक़ से हैं, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अगर हमें कोई ख़ास अमल मिलता है शब बारात पर आप किया करते थे, या हमें शब बारात पर और क्या क्या अमल करने चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इंशाल्लाह वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।